कफन बांध लिए हैं, क्योंकि सरकार जो है एकदम सो गई है, इसको उठाना होगा। विजय चौधरी या नीतीश कुमार जी बर्बाद करके धर्म बर्दाश्त से फातुल है, घर में मरने से अच्छा है रोड पे मर जाऊं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। STET अभ्यर्थी मेरे पीछे खड़े हैं। ये लोग बहुत शांत हो गए थे, लेकिन फिर से आग बबूला होकर वापस आ चुके हैं। क्या करने वाले हैं इस बार? देखिए, लगातार हम लोग सड़क के माध्यम से सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारा बहाली है 2019 स्टेट, हम लोग मेरिट में आकर भी अभी तक रोज़गार से वंचित हैं। अभी तक हम लोग आर्थिक मार झेल रहे हैं। परिवार में हम लोगों को मतलब कि एक सम्मान के नज़र से नहीं देखा जा रहा है। समाज में हम लोगों को अभी तक उपेक्षित नज़र से देखा जा रहा है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, सचिवालय का भी लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारा मामला जो है न्यायालय में भी चल रहा है। आपको पता होगा कि 29 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हम सरकार से विधानसभा मार्च के माध्यम से सरकार पर ये प्रेशर बनाने जा रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। दबने करेंगे क्या? हम विधानसभा मार्च के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देंगे कि आप हमारा बात मानिए। और विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग पिछले मतलब 29 तारीख से शीतकालीन सत्र है और 30 नवंबर को आपसी सहमति से राय बनी है कि 30 नवंबर को हमारा विधानसभा मार्च होगा, जिसमें बिहार के सभी जिलों से जो मेरिट अभ्यर्थी हैं। क्यों अब STET अभ्यर्थी गर्दनी बाग नहीं बैठेंगे धरना स्थल पर? धरना हमने पिछली बार दिया है, आपको पता होगा। 2 दिवसीय धरना हुआ था, 5 सितंबर को 1 दिवसीय धरना हुआ था। लेकिन सरकार को जगाने के लिए हम लोग विधानसभा मार्च करें, क्योंकि उस समय सदन में भी आवाज उठाया जाएगा और सड़क पर भी लड़ा जाएगा। उस समय प्रशासन कितना टाइट रहेगी विधानसभा के पास, आपको शायद अंदाजा नहीं है। देखिए, प्रशासन पिछली बार भी टाइट थी, आपको पता होगा। मेरा एक बार सर भी फटा है, टाँका भी पड़ा है। बिल्कुल, प्रोटेस्ट में STET में ही। और टाँका भी पड़ा है। लेकिन प्रशासन से और लाठी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। 30 नवंबर को विधानसभा मार्च, चलिए आप पर आएंगे। आप बताइए। और जैसा कि हमारे आलोक जी कह दिए हैं कि हम लोग 30 नवंबर को इस बार जो है ज़्यादा संख्या में, और मैं 30,775 जो मेरिटधारी जितने भी विद्वान शिक्षक हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस बार का जो लड़ाई है वो जन आंदोलन की लड़ाई है, मेरिट के हक के लिए। और हम लोग ने ऐलान कर दिया कि विधानसभा मार्च करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो सरकार है, इतना 3 लाख पद रिक्त होने के बाद आज 37,000 से 40,000 शिक्षकों की बहाली करने में 3 साल का समय जो जया कर रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के पेट में ही हमें जो है दांत नजर आ रही है। चलिए आप बताइए, लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे थे, अभी कुछ दिनों से बहुत शांत बैठे थे, तो डायरेक्ट विधानसभा मार्च बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सरकार जो है अब कान में तेल डाल के सो गई है। क्योंकि जब सो गए तो इसको कन्हौआ निकालने पड़ेगा सरकार को, और हम लोग पूरे निकाल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। इस बार हम लोग पूरे 30,675 विद्यार्थी और 300 जिला से पूरे एकदम जोर तोड़ से लोग जुट रहे हैं। पूरे बिहार से जुटते हैं, हर बार प्रोटेस्ट करते हैं। अंदाजा क्या होता है आपको मालूम होगा? बिल्कुल अंदाजा सही जाता है। हर सरकार को हम लोग अल्टीमेटम देना हम लोग जरूरी है और अधिकार है। प्रोटेस्ट मेरा अधिकार है। कितने लोग रहेंगे विधानसभा मार्च में? 30,675 लोगों की नेतृत्व चल रही है। आएंगे कितने? 30,675 आएंगे, और क्या कहा जा सकता है। आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस बार विधानसभा का घेराव है। और क्योंकि अगर ज्यादा में आप लोग 5 लोगों से नहीं घेराएगा ना, इसलिए हमारी संख्या बिल्कुल जबरदस्त होगी। हजारों की संख्या होगी। 30,675 हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ तक आएंगे। और आपको भी मालूम है कि विधानसभा अगर आप लोग गए तो क्या होने वाला है? सरकार के ऊपर हमारी एक दबाव होगी, सरकार हमारी बातों को समझेगी। ना, हटेंगे क्यों? विधानसभा जाने से डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? अपना हक के लड़ने जा रहे हैं। हमारे पीछे पूरा बिहार के बच्चा का भविष्य है सर। अगर मेरिट के यहीं पर हक मारा जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग STET अभ्यर्थी हैं। आप बताइए, 30 नवंबर विधानसभा मार्च। जी बिल्कुल, विधानसभा मार्च होगा। किसी भी कीमत पर मेरिट बराबर नॉन मेरिट हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके लिए जो संभव कदम होगा हम लोग उठाएंगे। फिलहाल 30 नवंबर को हम लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं। डरेंगे या लड़ेंगे? नहीं सर, डरने की क्या बात है। जब हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पर, उसमें भी इतना बड़ा सरकार हम लोगों के साथ जो है इनजस्टिस का काम करी है, मैंने की है। 26 जून का काला फरमान जारी करके मेरिट बराबर नॉट मेरिट करने का काम किया है, तो इसमें हम लोग डरेंगे क्यों? हम लोग बल्कि अपनी जो है संयुक्त रूप से संगठित होकर अपनी मांग को रखेंगे, और हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। इसी के लिए मेरिट बराबर नॉट मेरिट जो है हम लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लोग जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करने वाले हैं, और जब सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो उसे भी जो कि वो स्वयं
अपने जो विज्ञापन के माध्यम से जो मेरिट बनाने का काम की है और फिर उसके बाद उसको रद्द करने का भी जो काम किया है उसका हम लोग जो है विरोध करते हैं। तो लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं और अभी कुछ दिनों से शांत है, लेकिन एक ही बार विधानसभा मार्च। सर हम लोग का हक मारा जा रहा है और हम इसके लिए आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को बताने का काम, समझाने का काम किया है। लेकिन अब सरकार को तय करना है कि हम सरकारी स्कूल में कैसे शिक्षक को भेजें, मेरिटधारी शिक्षक को भेजें या 10 साल से जो पिछले शिक्षक गए हैं वैसे ही शिक्षक को फिर भेजें। 10 साल में जो शिक्षक गए हैं तैयार हैं आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं, एकदम खोल के तैयार हैं, पूरे एकदम कफन बांध लिए हैं, क्योंकि सरकार जो है एकदम सो गई है, इसको उठाना होगा। गुस्सा उस दिन कम तो नहीं हो जाएगा? गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा तो इतना होगा कि कहा नहीं जा सकता है। लोग उब गया है 2 साल से इस शिक्षा को बिहार में विजय चौधरी जी, नीतीश कुमार जी बर्बाद करके धरना बर्दाश्त से फातुल है, अब कहने लायक नहीं है। अब आग लग चुका है, अब कितना आग बढ़ेगा इससे कहना मुश्किल है, बर्दाश्त से फातुल है। घर में मरने से अच्छा है रोड पे मर जाऊं, हाँ रोड पे मर जाऊं। तो 30 नवंबर, बिल्कुल 30 नवंबर। तो एसटीटी अभ्यर्थी हमारे साथ थे। 30 नवंबर को क्या कुछ करने वाले हैं वो कह दिए, विधानसभा मार्च करने वाले हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी और क्या कुछ होगा 30 नवंबर को पता चलेगा। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।